बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अब जो कुछ आपने इस मोन्टाज के अंदर देख लिया है, उसको देखने के बाद क्या कहा जा सकता है? यही कि दोनों तरफ से कोई कमी नहीं की जा रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपने गुज़िश्ता रोज़ सुना अता तारड़ साहब को, जो कि होम मिनिस्टर पंजाब हैं, और मलिक अहमद खान साहब को। अब अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है। अल्फाज के अंदर आप ज़रूर अपना लहजा चलें, सख्त कर लीजिए, लेकिन किसी खातून खाना के बारे में ये कहना कि जी वो अगर सियासत में होती तो एटम बम चला देती वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर चले उनको जिस नाम से भी मंसूब किया जाता रहा, उसके बारे में बात करने से ज़रा एहतियात करना चाहिए। कंटेंट आपके सामने ज़रूर आया है, उसके ऊपर बात कीजिए कि साबिक़ खातून अव्वल डायरेक्ट कर रही थी अरसलान खालिद को कि वो किस तरह से एक साजिश का बयानिया बनाएं और अपने मुखालफिन के ऊपर भी अटैक करवा रही थी। ठीक है, उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। अब जाहिर बात है, फिर उसका जवाब जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब देंगे तो किसी सैनिटी की तवक्को तो कोई रखेगा नहीं। जाहिर बात है, जो बात उन्होंने की, और गुज़िश्ता रोज़ तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पता नहीं पोर्नोग्राफी और पता नहीं क्या क्या और कपड़े और ये और वो और पता नहीं क्या क्या बातें कर दी, ऐसी बातें शायद जिनको दोहराते हुए भी ये जहन में आ जाता है कि बहुत से लोग शायद समझेंगे कि इन बातों को रिपीट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर की जाती है, कोर्ट की जाती है, लेकिन सवाल एक है कि हम इतने बिटरली डिवाइड हो गए हैं कि अब एक साइड पर जो है वो दूसरी साइड को दुश्मनी से कम या दुश्मन से कम तो देखता ही नहीं है, और दुश्मनी से कम तो इस पूरे मामले को गर्दानता ही नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ ये कि एक मुबैना टैप है, ऑडियो टेप है, जो कि सामने आई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी नहीं, ये तो है ही जाली, ये तो हुकूमत ने बनाई है, इनकी अपनी किसी लेबॉरेटरी की प्रोडक्शन है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे उस इल्ज़ाम को ये साबित करती है कि साबिक़ खातून अव्वल जो थी वो सारे मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की हैंडलिंग के हवाले से भी मामलात थे। एक और ख़बर जो कि अंसार बाइश साहब, जो कि मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसी और मुबैना ऑडियो टैप आ सकती है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की एक एलिजेड कॉन्वर्सेशन है विद द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब, जिसके अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो साइफर आया है या इसके ऊपर जो बयानिया है, लेट्स प्ले विद इट अलॉन्ग दीज लाइन्स, ऐसी कोई बात की गई। बट सवाल ये है कि अगर इस तरह की टैप्स आ रही हैं और इस तरह की टेप्स आ रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसके ऊपर कुछ सवाल उसूली हैं कि क्या किसी साबिक़ वज़ीर आज़म का, जो कि पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके अपने दौर के अंदर जब वो इक़्तिदार में है, फ़ोन टैप होने चाहिए या नहीं, और सियासत के अंदर जो एक गंद आ गया है, इसके हवाले से भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। सेनेटर पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब जाहिद हुसैन साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर सबसे पहले मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट जाहिद साहब आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सर, कि ये जो ठीक है, आप पाकिस्तान की तारीख़, सियासतदानों की तारीख़, इस मुल्क की तारीख़ मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बट सर ये जो अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, हम इतनी ज़्यादा गंदगी अब आ गई है और इतनी बहुतात है, ये मैं उस डिबेट पे नहीं जाता कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नेचुरली नहीं होनी चाहिए, बट इसकी इतनी ज़्यादा वजह क्या सिर्फ महज सोशल मीडिया का होना है, या नहीं अब डिवीज़न इतनी बेटर हो चुकी है कि एक साइड दूसरी साइड पर ऐसे इल्ज़ामात लगाएगी? देखिए मुनीब, आपने सही कहा है कि पहले भी सियासत होती थी, अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जिस तरह के अब इस्तेमाल होती है, अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जलसों से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी जो लो लेवल पे कभी भी नहीं पहुंचे। एक चीज समझी आती है कि जो जितनी ज्यादा जो है खराब जबान इस्तेमाल करेगा, वो इतना ही ज्यादा जो है वो अपने आप को दिखाता है कि वो एक अपनी चीजों को वाजे करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल ये कल्चर इसलिए भी बन के आया है कि सियासी क़यादत इस चीज को जो है एक लिहाज से इंकरेज करती है। खासतौर पर देखें पीटीआई को, अगर आप देखें कि उनके जितने भी आप देखें, शहबाज गिल साहब की आपने बात की, उनका तो मेरे ख्याल कोई शान ही नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की ज़बान शायद ही किसी ने सियासी एक स्पोक्समैन जो एक पार्टी के समझे जाते हैं, ऐसी ज़बान कभी मैंने नहीं सुनी पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होती थी, कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये जो तनज़्ज़ुली जो है उसकी कोई मिसाल नहीं नजर आती। और ये खुद हमारे एक सियासी कल्चर की एक भी निशानदेही करती है। दूसरी एक और बात भी आती है मुनीब, कि अब सियासत में
कोई चीज जो है, जिसको कहते हैं जो इश्यूज हैं, या कोई और जो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड होती है, या उसमें और भी चीजें होती हैं, चाहे माशियात के हवाले से, चाहे सियासी के हवाले से, वो इन इश्यू पे बात नहीं होती है। जो जितनी ज्यादा गाली दे सकता है वो समझता है कि उसने अपना एक लिहाज से फर्ज अदा कर दिया है। मेरा ख्याल ये कि जो अब जो हो रहा है मैंने नहीं देखा है कभी पहले। ठीक, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। बट जुबैर साहब, मैं ज़रा इस बात को थोड़ा और, क्योंकि जाहिर बात है कोई एक इशू बनता है उसके बाद फिर कोई ना कोई चीज़ शुरू हो जाती है। अब साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा साहिबा के हवाले से वो एक ऑडियो टैप गर्दिश कर रही है। हुकूमत कहती है हमने रिलीज़ नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि झूठ पर मबनी है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब आपने उसे, आप इन अ वे ओन इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। पंजाब के होम मिनिस्टर, पंजाब के वज़ीर कानून उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी तहरीक इंसाफ कहती है कि देखें ये कैसे साबिक खातून अव्वल डायरेक्शंस दे रही हैं, और सोशल मीडिया के अंदर ये सब उनका इंग्रेस थी, और ये वो गद्दारी के फतवे अपने मुखालफिन पर लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट आई वाज द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो, मैं आपसे भी पूछूंगा, बट द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डू एनी फॉरेंसिक उसका कोई टेस्टिंग करवाए ना, या तो अब उसको फिर कंप्लीटली कहें कि ये दुरुस्त है। आप कहते रहेंगे कि देखें सही साबित हो गए, वो कहते रहेंगे नहीं तो है ही झूठ, इसके अंदर तो वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, वो मुल्क का वो कह रही है, ये तो वो मोहतरमा फरमाती नहीं है ऐसे। तो ना आप ऑन करेंगे, ना आप उसका फॉरेंसिक करवाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रहेगी कि जब झूठ पर मबनी है, आप लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है और फिर मार्केट में फेंका है। देखें, एक तो मेरा ख्याल है इसका बैकग्राउंड क्यों इसको आपने जैसे कहा मार्केट में लाया गया जी, क्योंकि जब से ये हुकूमत गई थी उस वक़्त उसके बाद से एक बात सामने आई, और वो ये थी कि वो जो तोशा खाना के हवाले से इमरान खान का जो इशू था कि जी वो घड़ियाँ और कफलिंग और दूसरी चीज़ें उन्होंने बेची हैं, और उसमें जो उनकी वाइफ हैं शी वॉज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व, और उनकी दोस्त जो हैं फ़रा वो भी इन्वॉल्व हैं। इमरान खान ने उसको एडमिट भी किया। इमरान खान ने ये कहा कि जी ये मैंने रोड बनाने के लिए किया था, लेकिन इमरान खान ने जब ये कहा कि जी मेरी वाइफ जो है घरेलू खातून है और उनको पॉलिटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और उनको ना घसीटा जाए, ये जो टेप है ये एस्टैब्लिश एक चीज़ करता है कि वो बिल्कुल उनका सियासत से ताल्लुक़ है, और वो जो भी गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया के हेड के साथ, वो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि पहली दफ़ा वो उनसे बात कर रही हैं, बल्कि ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो ये इस किस्म की जो एडवाइस है या सजेशंस हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं वो देती रहती हैं कि किस तरह नैरेटिव बिल्टअप करना चाहिए, और ख़ास तौर पर उस हवाले से गद्दारी के हवाले से जो नैरेटिव पर उन्होंने फोकस करने के लिए कहा है। अब उसकी जहाँ तक ऑथेंटिसिटी का ताल्लुक है कि ये ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं एस्टैब्लिश करती, ये देखें ये सारी पॉलिटिक्स है। या तो एक टेप आई हो मरियम नवाज़ के हवाले से कितनी आई हैं कि जी वो उन्होंने फलाने चैनल्स के हवाले से कहा कि जी ये हम भी कह सकते थे कि इसकी वो कराए नहीं, बट मरियम बीबी ने तो ऑन भी कर लिया था ना सर। मरियम बीबी ने तो एक जो टैप सबसे पहले आई थी टेप, उसको तो ऑन भी किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था बिल्कुल आवाज़ मेरी है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये झूठ पर मबनी है या ऐसा कुछ नहीं, इनफैक्ट पूरी PMLN ने नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। बट क्योंकि आप फरमा रहे हैं सर आप खुद फरमा रहे हैं कि एस्टैब्लिश करती है, तो सर व्हाई नॉट अ फोरेंसिक ऑडिट, व्हाई नॉट अ फोरेंसिक टेस्ट कि ये बिल्कुल बात ठीक है और ये जेन्युइन टेप है और टेम्पर नहीं हुई। देखिए ना, एक तो इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि दोनों चीज़ों को लिंक करने का, फोरेंसिक कराना, बाहर कौन सी लेबॉर्ट्री से करवाएंगे, कहाँ से जाएंगे, और या तो ये कोई हो और उसको आप वही इशू हो काफ़ी हफ्तों से चल रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उससे ऑथेंटिसिटी ना PTI ने मानना है। अगर हम कोई अमेरिकन लेबॉर्ट्री से भी करवा लेंगे या फ्रेंच से या सिंगापुर में जाके करवा लेंगे, ना PTI ने हमारे मुखालफिन ने मानना है। तो ये हम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू ये कह रहे हैं कि देखें जी एक बैकग्राउंड है, और हम तो कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्व रही हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं कि जी ये क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इमरान ने कहा कि वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, मतलब अगर वो खातून हैं तो खातून इन्वॉल्व होती हैं पॉलिटिक्स में, इसमें इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट कर रही हैं। उसमें जो एक सिर्फ एस्पेक्ट है ना गद्दारी के हवाले से, और जो हम समझते हैं कि PTI ने नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की है कि ये गद्दारी का
सर्टिफिकेट इनको दिया जाए PMLN वालों को। और ये कोई आज की बात नहीं, ये हमेशा से कहते हैं कि जी हम गद्दार हैं। अगर मोदी साहब को बुलाया था घर पर शादी पर, तो इससे गद्दारी, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है, बजाय कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। बिल्कुल ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द गद्दारी का सर्टिफिकेट देना अगर जब बंद कर देंगे तो हम भी बंद कर देंगे। मतलब मेन इशू जो है, जो कि जुबैर साहब ने क्लियर भी कर दिया कि इशू ये नहीं है कि उन्होंने क्यों डायरेक्शन दी, इशू सिर्फ गद्दारी के लफ्ज से या उस नैरेटिव से, या इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती रही है कि साबिक खातून अव्वल का किसी तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में या किसी तरह की चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये उस चीज़ को ये बात गलत साबित करती है। ये फेयर एनफ, ये एक बात अपनी जगह मौजूद है। बट परवेज़ खान साहब, एक इशू है। अब आज डॉक्टर शहरी मज़ारी साहिबा ने और जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक इस हवाले से की कि जी इमरान अंसार भाई साहब जो कि मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी एक और या टेप है, और इनफैक्ट और भी बहुत सी टेप्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास। एक टेप ऐसी है जिसके अंदर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, साइफर के हवाले से शायद बात कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट। मिलती जुलती ऐसी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है कि ये जो बात आ गई है इसको प्ले करेंगे हम एक बयानिया बनाने के लिए कि ये हो गया। अब इशू ये है कि डॉक्टर शहरी मज़ारी ने लिंक किया है कि देखिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बीबी शहीद की जो हुकूमत भी थी वो भी गिराई गई थी, और देखिए बड़ा गलत हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन भी सिक्योर नहीं है तो ये तो बड़ा गलत है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन है। तो कोई भी सियासी जमात हो, पीपल्स पार्टी आई वुड से सबसे ज़्यादा लोगों को तो ये कहना चाहिए कि भाई ये साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अगर कोई फ़ोन लाइन टैप हो रही है तो ये बड़ा गलत हो रहा है, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी वज़ीर आज़म का कोई फ़ोन टैप नहीं होना चाहिए। ये स्टांस तो आप लें उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मुनीब। बात दरअसल ये है कि मुझे हैरत है कि आप एक टेप को या एक कन्वर्सेशन जो अभी आई नहीं है उस पर वावेला मचा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, हम यहाँ जो सब बैठे हैं हमें इल्म नहीं है कि इसके अलावा कितनी टेपें, कितनी वीडियोस, कितना मवाद जो है कहीं ना कहीं पड़ा होगा? और अगर ये चाहते हैं कि इस पर अगर ये कोई कानूनी लें कोई पोजीशन, तो पहले ये बताएं कि इनको किस पर शक है कि किसने इस किस्म की टेप्स जो है वो रिकॉर्ड की हैं। वो मुनीब के पास या मेरे पास या जाहिद साहब के पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे ये जो है डी कोड होते हैं इस किस्म की एप्लीकेशंस, जहां से ये टेप्स जो हैं ये बाहर निकलती हैं, आखिर खुलकर जो है वो सामने आए। बात दरअसल ये इस वक्त मुझे ये भी समझ नहीं आता, इस मुल्क में आप सियासत के ख्वाहिशमंद हों और आपने देखा हो कि इस मुल्क में सियासी रहनुमाओं के साथ, सियासी पार्टीज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। कौन सा ऐसा हथकंडा है जो मैं कहती हूँ अभी तो इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं, मेरे हिसाब से अभी PTI के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पे वावेला मचाया जाए। आप इसको कंपेयर कर लें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो औरत होते हुए कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी हुई, उससे पहले भुट्टो साहब के साथ देखिए क्या हुआ, जान से गए। उसके बाद देखिए मोहतरमा गई। अच्छा, फिर देख लीजिए आसिफ अली जरदारी साहब कितने साल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो जेल में रहे, जिसमें उनकी वो हिस्सा जो है वो आप उनकी लाइफ से माइनस कर दीजिए तो देखिए पीछे क्या बचता है, जिसमें ना बच्चे होते हैं, ना फैमिली होती है, ना भी मतलब इस मुल्क में और बहुत लोग हैं, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने क्या कुछ नहीं सहा इस दश्त की स्याही में। तो इनको तो अभी हल्का सा सेक लगा है तो फड़फड़ा रहे हैं। ये क्या बात है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, मैंने चैलेंज भी करना है, मैंने इदारों को चैलेंज करना है, मैंने फौज के सामने खड़े होना है, लेकिन हाँ मुझे कुछ कहो ना, मैं अपने ड्राइंग रूम से बैठ के सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। आप जब उतरे हैं इतने, आप जैसे वो आजम मीर साहब ने कहा था चीफ गवर्नर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको इस कदर इख्तलाफात हैं, आप समझते हैं गद्दारी का जो लफ्ज है ये तो इनका पसंदीदा था मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना कह रही, मुझे इनकी एक लाइन आज तक याद है कि इनके चेहरे मुझे गद्दारों से मिलते नजर आते हैं। कोई मसला हो ये उसको ले जाकर गद्दारी से लिंक कर देते थे, लेकिन उनको उस वक्त ये इल्म नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा और बहुत करीब है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, कि वो ऐसा वक्त आएगा कि इन तमाम चीजों का जो है भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस वक्त उनका सेम पेज ऐसा था कि जो किसी तरह नहीं फट सकता। बट मुझे एक बात बताएं, नहीं बट आप ये बात तो कहेगी ना कि किसी वजीर आजम का फोन टैप नहीं होना चाहिए, कम से कम ये तो इसके फॉरन अगेंस्ट ये तो आप कह सकते हैं ना। देखिए जी, बात ये है
कि हमें अभी तक तो वो टेप आई नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि वजीर आजम का कौन सा फोन था, कहाँ से टैप हुआ और क्या बात हो रही थी। इसी तरीके से जब दूसरों की टेप्स आती थी तो खान साहब को उस पर भी थोड़ा जो है तहम्मुल करना चाहिए था, उस पर भी एक और जो है उनकी बात भी सुननी चाहिए थी, एक और नजरिए को भी सामने रखना चाहिए था। लेकिन उस वक्त तो सीधा गद्दारी का फतवा लगाओ, नहीं, बट दिलचस्प बात यह है रियासत मदीना की बात करो, उस वक्त तो आप गर्दनें उतारने पे उतर आओ और बाद में अपने पे आए तो फिर आप फड़फड़ाओ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बट जो होता है ना, वो कहते हैं ना क्यों उदास फिरते हो अब तो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। वो इस तरह का काम जो है, क्या वजारते उज़्मा पे आ जाना, ओलों से क्यों डरते हो? ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इसे कहा जाए। मैं पूछता हूँ जाहिद हुसैन साहब, मैं जाहिद साहब से पूछता हूँ एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब दिफा भी करते रहे। एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यकीनी तौर पर आप देख पाएंगे कि इमरान खान साहब फ़ोन टैप होते हैं या अगर हो रहे हैं तो उनके उसका दिफा भी बड़ा अच्छी तरीके से करते थे जब वो वज़ीर आज़म थे। एक ब्रेक के बाद, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो उस हवाले से क्या फरमाते थे, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर कई आते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू हो जाते हैं, बाहर फ्लैट्स होते हैं, बाहर पैसा बचवाना शुरू होता है। फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं, देखो आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CI को पता हो, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मतलब, तो उनको सब कुछ पता होता है। जाहिद हुसैन साहब, ये आई हैव यूज्ड द वर्ड, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि वो इमरान खान साहब ने तो खैर खुद उसका दिफा भी किया जब वो वज़ीर आज़म थे कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी को या इदारों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है मुल्क के सरबराह को, तो ये शायद ऐसे ही होता है। लेकिन आज डॉक्टर शरी मज़ारी साहबा फरमा रही हैं ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ब्रीच है और सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। देखिए मुनीब, असल बात यह है कि जो जिस चीज़ की बेखल जो ये लीक पॉलिटिक्स जो है वो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई इससे बचा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ख़ास वक्त में कहाँ से ये लीक होती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो है ये हमारे मुल्क में सियासत जो है मदाखलत रही है और बहुत से जिसकी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका अपना रोल रहा है और बहुत ही ख़राब रोल रहा है। और उसमें उस चीज़ को ये होता है कि जब भी उनको किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होता है तो वो लीक होनी शुरू हो जाती है। असल बात यह है कि ठीक है, बहुत सारे जैसे बात कर रहे थे इमरान खान साहब का, आप इंटरव्यू सुना रहे थे, हो सकता है कि जितने भी सरबराहाना ममलिकत रहते हैं उनके जो है फ़ोन टेप नहीं होते, एक यूजुअल तरीके से उनका सारा का सारा जो भी होती है वो उनकी होती है, लेकिन उसको लीक नहीं किया जाता है, कोई सीक्रेट मतलब। लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब सी सूरत हाल है। इमरान खान साहब आज बहुत शोर मचा रहे हैं, शरी मज़ारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बयान भी दिया है, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किया था जब मरियम नवाज की जब टेप इन्होंने चलानी शुरू कर दी थी, वो भी एक गैर अखलाकी हरकत थी। उसका भी जो है उस वक्त भी उनको ख्याल आना चाहिए था कि जो अगर आप उनकी टेप हो सकती है, उनकी टेप रिलीज हो सकती है, तो वो वक्त आपके साथ भी आएगा जो कि आपके मतलब, और वही चीज़ हो रही है। अब मसला ये आता है कि जब सियासत में सारी चीज़ें यहीं तक बॉयल डाउन हो गई हैं कि जो है एक दूसरे पे जब इस किस्म के इल्जाम लगते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो है जमहूरियत और फिर उसका जमहूरी इदारे वो तो बहुत पीछे रह जाते हैं। हम तो बहुत आगे की बात करते हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। इस मुल्क की सियासत ने जो रुख इख्तियार किया है उसमें तो यही है कि आपकी जो भी एक लिहाज से जो इक़्तिदार है या जो है वो जो भी आपके गवर्नमेंट के पास जो होती है, वज़ीर आज़म के पास, वो तो कोई है, होता भी नहीं है। और ये आज पहली दफा शोर कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा इस चीज को जस्टिफाई किया जो अभी आपने सुना है। दूसरी बात ये है कि फौज के किरदार के बारे में मैं इस पे करना चाहता हूं। देखिए, फौज का किरदार या इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार इस मुल्क में बहुत ज्यादा गहरा रहा है और उसमें जो बहुत सारी तो हमारी खराबियां रही हैं सियासत में, उसकी बुनियादी वजह यही रही है। ये वहां तक भी हुए हैं जहां हुकूमतों को गिराया भी गया है, ये बात भी हकीकत बन के आती है। लेकिन और ये भी आती है कि उनकी मदाखलत से जो है बहुत सारी चीजें यहाँ होती रहती हैं। लेकिन एक बात, इमरान खान साहब जो आज जिसका रोना रो रहे हैं
वो ये नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि फौज जो है इन सियासत से बाहर रहे। उनकी तो पूरी क्रिटिसिज्म जो फौज के ऊपर आ रही है इस वक्त वो ये है कि वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मुस्तकिल जो है। एक तो सबसे बड़ी बात है उनका रोना इसलिए है कि आपने 3 साल तक सहारा दिया। इमरान साहब खुद भी इतराफ करते हैं, एक वक्त वो था जब कहते थे कि जनरल बाजवा से ज्यादा डेमोक्रेटिक जनरल कहीं पैदा ही नहीं हुआ है, और आज जो है उनको गालियां भी दी जा रही है। लेकिन गालियां जो है वो सिर्फ नहीं चाहते हैं, वो न्यूट्रल करते हैं कि मैंने न्यूट्रल एम्पायर बनाया था, ये फलाना भी किया था। लेकिन इनका पूरा मकसद ये है कि फौज आए है, और इन जो तकरीर भी कल भी उन्होंने तकरीर यही की कि आए और इनको हटा दे दूसरी हुकूमत को। मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि फौज जो है वो मुस्तकिल इनकी सरपरस्ती करती रहे और इनकी हुकूमत को अगर खत्म किया है तो दोबारा बरकरार उनको लेके आ जाए। तो मसला ये किस मुल्क में कौन सी जमहूरी ऐसी पार्टी होती है जो ये कहे कि आप जो है वो कभी वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, कभी जो है फौज को कहते हैं कि आए और वो चोरों से छुटकारा दें। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा तनज़्ज़ुली सियासत में मैंने नहीं देखा है। बट इख्तिलाफात बिल्कुल ये हो, लेकिन फौज को ये घसीट रहे हैं जिस रफ्तार से, वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नजर आ जाए। तो मेरा ख्याल ये कि जो लीग की बात है बहुत ही सेकेंडरी रह गई है सारी। साहब एक बात है ऑन प्रिंसिपल, मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उनके भी उनको भी ऑब्जेक्शंस रहे, बहुत सी बातें होती रही। बट एक बात मैंने परवश खान साहब से पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने चले माजी में उन्होंने बहुत सी बातों को डिफेंड किया, फिर उस पर आज उनका मौका फ़र्क है, लेकिन आज PTI ये कह रही है कि नहीं बड़ा गलत है, मुल्क के वज़ीर आज़म का फ़ोन टैप नहीं होना चाहिए। क्या आप भी ये कहेंगे कि प्रिजम्पटिव बात है यार, ऑडियो आ तो जाए फिर बात करेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं इतना प्रिंसिपल तो सेट होना चाहिए, नहीं फ़ोन टैप होना चाहिए? प्रिंसिपल नहीं, एक हमारी इनेतात भी है, प्रिंसिपल तो सेट होना चाहिए। जी 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 जुबैर साहब, प्रिंसिपल तो सेट होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। मेरे हिसाब से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का नहीं, किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर का। देखें ना, अगर आप ये कहते हैं कि ये ग्रीन लाइन है, इसमें आप फलाने नंबर पर बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस पर नंबर पर बात कर, व्हाट इज़ द अजम्पशन? द अजम्पशन इज़ कि मैं अपने ऑफिशियल, देखें ना, एक तो मैं बहुत सी चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल दो लोगों के दरमियान है। मैं, और फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल चीज़ें हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और फेडरल मिनिस्टर और एनीवन फॉर दैट मैटर, उसको अगर ये डर खौफ है कि मैं, ना मेरी पर्सनल लाइफ सेफ है, ना मेरी ऑफिशियल लाइफ सेफ है, कि मैं कोई चीज़ भी ना पर्सनल ना ऑफिशियल ऐसी कर सकता हूँ जो कि सबसे दूर है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और उससे अमेरिका को कंपेयर करना, वो जो कह रहे हैं अमेरिका में भी ये होता है, अमेरिका को कंपेयर करना, जो अभी मंसूर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अमेरिका में अभी हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी जिसको मिस यूज किया गया, या अनटिल अनलेस, जो मुझे याद है कैनेडी के साथ FBI के चीफ थे, उन्होंने डायरेक्टली जाके बात की थी, कोई जो भी की थी मुझे नहीं पता उसका रेफरेंस, बट दैट इज अबाउट 60 years old। लेकिन ये चीज़ अगर आप, तो फिर इसका मतलब कोई चीज़ कर ही नहीं सकते, तो फिर वो ग्रीन लाइन और वो सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ नॉट सेफ फ्रॉम बीइंग देन लेटर टोल्ड कि जी ये आपने बात की थी, तो बड़ा मुश्किल है। ये वैसे बात बड़ी ज़बरदस्त है, मेरा तो पर्सनल बिल्कुल। लास्ट कॉमेंट परवश खान साहबा, ये चलिए जुबैर साहब ने बात की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर वो कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करें, इफ़ ही डजंट फील सिक्योर्ड, या उनको श्योरिटी नहीं है कि भाई मुझे कोई और नहीं सुन रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है? और कुछ प्रिंसिपल तो सेट होना चाहिए। जुबैर साहब ने इसको तो एंडोर्स किया, आपने कहा अभी तो कुछ चीज़ आई नहीं है। यू स्टिल बिलीव के प्रिजम्पटिव चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहती है नहीं प्रिंसिपल, आप भी कहती हैं सेट हो जाना चाहिए? देखिए जुबैर साहब बादशाह आदमी है, कौन सी स्ट्रेटजी 4 सालों में इमरान खान साहब ने डिस्कस की होगी आपके ख्याल में, सिवाय इसके कि इसको कैसे जलील किया जाए, उसको कैसे बंद किया जाए, इनको कैसे तंग किया जाए? मतलब कौन सी वो कोई इस मुल्क के लिए बड़ी डेवलपमेंट पॉलिसीज बना रहे थे, या वो बड़ा सोच रहे थे कि अगले 50 साल में मुल्क को कहाँ लेके जाना? खुदा का नाम है, क्या कर रहे? प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन किस पे अप्लाई करें आप प्रिंसिपल? मतलब जी जो खड़े होके कहता रहा है कि सब गद्दार हैं, इनको इनकी शक्लें गद्दारों से मिलती हैं, यानी इतना गद्दारी का फतवा क्या होता है मुनीब? गद्दारी का फतवा होता है इतना इंस्टिगेट किया जाए कि कोई भी उठ के आपको मार दे, यही होता है कि ये शख्स मुल्क और कौम का गद्दार है,
इतना इसके खिलाफ नफरत फैलाई जाए कि वो आपके लिए वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाए। और जो जो हमने बातें और मुगलजात सुनी है, जो आज तक सुन रहे हैं, और अब पहले तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमाते मौलाना साहब थे, अब उसकी जद में इस मुल्क के पावरफुल तरीन शख्सियात और इदारे। अब हम ये पूछते हैं कि भाई आप किसकी ईमा पे ये कर रहे हैं? क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या आपको जो भी मसाइल हैं वो ये तरीका रहा है? ना मुल्क में सहाफत रही, ना सियासत तुमने सियासत रहने दी, ना इखलाकियात रही। इस किस्म की गंदी बाजारी लैंग्वेज कब कितनी बुरे हालात हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज्यादा कौन एक दूसरे से लड़ा है? ऐसी गंदगी टीवी पे मुझे सिर्फ एक कमेंट करने दें। अखबार पे परवेशा मुझे एक कमेंट करने दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना कोट करें। मैं इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा था। अच्छा। मैं एक उनका क्वेश्चन भी ये था कि इन प्रिंसिपल क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड बी फोर्थकमिंग विद दैट आंसर। वो इससे इमरान खान नहीं, कल आज प्राइम मिनिस्टर कोई और है, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मैं उस प्रिंसिपल की बात कर रहा था, मैं ये कोई स्पेसिफिक इमरान खान की नहीं बात कर रहा था। चले ठीक, सेपरेट डिबेट। इनमें वो प्रिंसिपल लगता ही नहीं है जुबैर। जी जायद साहब, एक चीज है, ये तो हम लीग की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में जो हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही होती है, अगर वो बाहर ले जाई जाती है जो डॉन लीग के जमाने में, तो वो उससे ज्यादा खराबी क्या चीज हो सकती है? वो एक मकसद के तहत जो है ये जो है डिस्कस करते हैं, तो चीजों को जो है आपने उसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को भी जो है उस पे गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। ये चीजें जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी तौर पे ठीक हो गया हम नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन साहब और परवेशा खान साहिबा। प्रोग्राम के अंदर इस सेगमेंट में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, साबिक खातून अव्वल की ऑडियो टैप सरफेस हुई, ऑथेंटिक है नहीं है, फैसला किसी ने तो करना है। क्या हुकूमत पाकिस्तान वजारत कानून कोई फोरेंसिक इस टेस्ट करवाने जा रही है? इमरान खान साहब की वो ऑडियो जिसके बारे में अंसार वाइस साहब कह रहे हैं कि वो किसी वक्त भी आ सकती है, अगर वो आई तो क्या उसके ऊपर हुकूमत को उसका फोरेंसिक टेस्ट कराएगी? और ये भी कि जो तोशा खाना रेफरेंस है, क्या उससे साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली हो सकती है? और अगर हो सकती है तो किस तरह हो सकती है? एक ब्रेक के बाद ये सारे सवाल उनके सामने रखें और साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल ऑडियो टेप्स का ज़माना है और ये ऑडियो टेप्स किस तरह लीक होती हैं। अब साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की एक ऑडियो रिवील हुई जिसमें वो अरसलान खालिद साहब से बात कर रही हैं। एलिजिडली उस ऑडियो के हवाले से कहा जाता है कि वो डायरेक्शंस दे रही हैं। उसके अंदर जो आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये झूठी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये बिल्कुल इसका कोई तुक नहीं बनता और किसी को समझ भी नहीं आती कि ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। और बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग तो ये भी कहते हैं कि मैन्युफैक्चर की जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। लेकिन क्या हुकूमत ऐसी किसी ऑडियो का फोरेंसिक करवा चुकी है? नंबर एक, क्या हुकूमत ऐसा कोई इरादा रखती है? नंबर दो, और ऐसी डायरेक्शंस क्योंकि अब वो इस वक्त रेडीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, टेलीविज़न चैनल्स उसे चला रहे हैं, क्या हुकूमत इसे सीरियसली देख रही है या नहीं? क्योंकि एक दावा ये भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि शायद यही वजह थी कि जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के घर पर छापा मारा गया और इस तरह का कोई डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की गई। इन बातों के अंदर सदाकत है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और जनाब अंसार अब्बासी साहब जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन और मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो मुबैना ऑडियो थी साबिक खातून अव्वल की, उसके बाद एक और ऑडियो भी मंजर आम पर आ सकती है। और इस हवाले से एक आला तरीन सरकारी ज़राए ने उन्हें बताया है कि ये वो ऑडियो है जिसमें इमरान खान साहब अपनी हुकूमत जाने से पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जनाब आज़म खान साहब, उनसे बात कर रहे थे और उस मरासले के हवाले से बात कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लेट्स प्ले विद इट, या अलॉन्ग दीज लाइंस, को ऐसी बात की जिससे ये साबित होता है मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब इस पूरे मामले को, जो साइफर वाला मामला था, ये जो साजिश की पूरी मंतक है, इसको सियासी तौर पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये क्लेम है अंसार अब्बासी साहब का और ये उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो साबिक खातून अव्वल की ऑडियो के हवाले से भी उन्हें पहले इल्म था। लेकिन सवालात अपनी जगह मौजूद है क्योंकि डॉक्टर शरीम मज़ारी साहिबा ने उस वीलॉग के बेसिस के ऊपर एक ऐसी ऑडियो जो कि अभी आई भी नहीं, लेकिन उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़ दी, क्या फरमा रही थी, ज़रा सुनिएगा।
1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बेनजीर की हुकूमत को हटाया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने इलीगल फोन टैपिंग की है, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 आइन के खिलाफ वर्दी है। ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। ये बात अहम है क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात भी कही है कि ऐसी कई ऑडियोज़ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने मुखालफिन पर और जो अस्करी क़यादत है उसकी आला क़यादत के हवाले से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की बातें कर रहे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्योंकि कानून के ऊपर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखते हैं और तारड़ साहब इज़ द राइट पर्सन टू आस्क। बहुत से सवाल हैं बट सर सबसे पहले सर ये बताइए, ये जो ऑडियो आ गई साबिक खातून अव्वल की, इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात है। एक तो ये हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आप लोगों ने ही मैन्युफैक्चर कराई है और ये तो साबिक खातून अव्वल की आवाज़ है ही नहीं। इस हवाले से तारड़ साहब कोई हुकूमत इरादा रखती है कि ऑथेंटिसिटी चेक की जाए किसी ऐसी ऑडियो की कि ये जेन्युइन है, टेम्पर्ड है या नहीं है? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मुनीब, मैं तो क्योंकि जितना कानून पढ़ा है या देखा है, मैं खुद समझता हूँ कि ये कोई इतनी ऐसन बात नहीं है कि ये जिस तरह की रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है इस पे रिलायंस हो और इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये अब नया ज़माना है, इसमें कोई बंदा महफूज नहीं है इससे। हर बंदे के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं। रिकॉर्ड कोई तीसरा फ्रीक भी करता है और आपस में भी कर रहे होते हैं लोग, और बाद में उनके फ़ोन हैक हुए या फ़ोन किसी के हाथ लगा या खुद ही लीक कर दी, किसी से शेयर की, वहां से निकल गई। ठीक है जी। तो देयर आर मेनी एंगल्स। मैं तो एज अ लॉयर आई हैव कंडक्टेड मेनी केसेस जिनमें अल्टीमेटली ये बात निकलती थी कि लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड की होती है आपस के रिकॉर्ड रखने के लिए, और फिर वो किसी करीबी दोस्त से शेयर करते हैं, वहां से आगे कहीं निकल जाती है। और ये जो आजकल साइकिल है जिसे आप वायरल होना कहते हैं, वो कौन सा टाइम लगता है जब एक दफा व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग इज आउट, इट्स आउट फॉर एवरीवन। राइट। रही बात हुकूमत, तो हुकूमत ने ना तो ये रिलीज की है, या तो कहे कि हुकूमत ने ये पेशकश की है और उन्होंने ला के सबके सामने, ये तो सोशल मीडिया पे फिर रही थी। और ये जरूर है कि इसमें गुफ्तगू इस किस्म की थी जिसकी वजह से जो आईब्राउज थे वो रेज हुए, और हमारे भी जो सियासी दोस्त हैं जो हमारी पार्टी के या हुकूमती रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी हकीकत अवाम के सामने आ गई है। जो हम पे फतवे थोपे जाते थे कि ये साजिश है, साजिश है, साजिश है, ये तो खुद ही उसकी कली खुल गई। बट गवर्नमेंट उसके ऊपर सर कैपिटलाइज कर रही है ना, जैसे पंजाब के होम मिनिस्टर अरताज तारड़ साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजारत जो पंजाब के वजीर कानून है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो बीइंग अ फेडरल लॉ मिनिस्टर, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि डू यू थिंक कि फिर अगर इसके ऊपर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, आप इसे बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर एंड नाउ बीइंग अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, हुकूमत इसे इस्तेमाल भी कर रही है एक नैरेटिव बनाने के लिए कि देखिए जी ये कर रही थी साबिक खातून अव्वल, तो क्या ही अच्छा हो कि इसके ऊपर फोरेंसिक भी हो जाए? क्या ऐसा कोई इरादा है सर? जो इसे डिनाई कर रहे हैं वो क्यों ना फोरेंसिक करवाएं, या तो बताएं कि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि सच खुल के लोगों के सामने आ गया। वो कहते हैं कि जी ये सच्ची नहीं है, ये कॉन्कॉक्टेड है जी। हुकूमत करवाएगी तो वो फिर कहेंगे जी ये कैसे होगी। ये बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट लैब है, इस्लामाबाद में भी एक लैब है, लाहौर में भी है, इंटरनेशनल लेबोरेटरीज भी। आपको याद होगा कि अरशद मलिक वाली हुकूमत की बजाय पार्टी के लोगों ने उसको फोरेंसिक उसका करवाया, इन्होंने कहा जी पता नहीं ये कहां से करवा रहे हैं, हम नहीं मानते। रही बात वीडियोस के लीक होने की या चीजें करने की, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। पिछले सालों में ही तो चेयरमैन नैब के साथ भी ये किया गया था, और फिर जिस तरह से उनसे काम लिए गए, और ये सारे पाकिस्तान को पता है कि वो जो वीडियो है वो कैसे लीक हुई और वो किन हाथों से होती हुई टीवी चैनल, किस मखसूस टीवी चैनल तक पहुंची। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो चला दी। फिर उसके बाद उनके साथ जो सलूक हुआ और जिस तरह से
उनके इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ वो भी सबके सामने है। ये बहुत बड़ा गंद निकलेगा, ये इसमें से बहुत ज्यादा टाकियां निकलेंगी। सर आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो अभी वो हो रहा है ना कि जैसे हम कहते हैं योर वर्ड अगेंस्ट माइन, हुकूमत कहती है देखिए ये कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हुकूमत की ही किसी प्रोडक्ट है, हुकूमत ने इसको खुद किया है और साबिक खातून अव्वल को बदनाम करने की कोशिश है। तो मैंने जो अक्स किया है कि यू आर नॉट सो कीन कि इसकी आपकी तरफ से कोई फोरेंसिक को आप कहते हैं जो इसे झूठा कह रहे हैं वो साबित कर दें से फोरेंसिक करवा के झूठी है, फेयर इनफ। बट एक आर्गुमेंट ये भी है सर कि अंसार भाई साहब के व्लॉग के अंदर के एक ऐसी ऑडियो आ सकती है, उस पर डॉक्टर शहरी मदारी साहिबा ने और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये आर्टिकल 8 आर्टिकल 14 की वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के 1997 की फैसले की वायलेशन है और ये नहीं होना चाहिए, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। और ये बकौल डॉक्टर शहरी मदारी साहिबा की ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो ये गैर कानूनी काम कर रही हैं और अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए। आप इस बारे में सर क्या कहेंगे बीइंग द फेडरल लॉ मिनिस्टर? देखिए मुनीब, ये उनकी अपनी राय है। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स इंक्रोच नहीं होने चाहिए। कौन से राइट्स रह गए थे? मीडिया पे कौन सी कर्व थी जो नहीं थी पिछले दौर में? मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करवाना होती है। पिछली दफा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कंक्लूडिंग सेशन में वो हमेशा किसी मुल्क की पॉलिटिकल शख्सियत को दावत देते हैं। बिलावल साहब भी रहे, शहरी मदारी साहब ने खुद गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब भी एक दफा आए उस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वीडियो लिंक पे लिया था। आपको सबको याद है इस अक्टूबर में कि जो फिर किया गया, इंटरनेट बंद कर दिए गए, तारे काट दी गई, वहां पे एक सनसनी थी कि पता नहीं कौन सी क़यामत ढाने वाले हैं लोग। ये बस छोड़े इन बातों को। देखिए आपको अपने दामन, ये सारी बातें आपको याद नहीं थी जब आप हुकूमत में थे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो ब्रीच नहीं होने चाहिए, प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की तो ये बड़े चस्के ले लेके बातें, वो एक कोई छोटा सा आया, एक कोई कॉन्वर्सेशन थी, वो अखबारी खबरों या इश्तिहारात के बारे में, इन्होंने 2 हफ्ते वो ढंडोरा पीटा, 2 हफ्ते वो ढंडोरा पीटा। मुनीब साहब ये कहाँ तक हम जाएंगे? मैं अपनी जात की बात करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इस तरह की चीजों में आप पढ़ें और आप इसके फोरेंसिक करवाएं। ये पब्लिक ने इसके बारे में रेफरेंडम देना होता है, अपना राय देनी होती है कि ये जेन्युइन है या ये प्लांटेड फेक है या ये फैब्रिकेटेड है। ठीक है, बट सर बड़ी गुजारिश है सर कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिस मुबैना ऑडियो की बात की जा रही है, अगर वो सरफेस हो जाती है तो आपकी हुकूमत, आपके तमाम इत्तेहादी इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हर कोई ये कहता रहा कि ये ना कोई साजिश हुई, ना ही किसी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गई। और अगर ऐसी कोई ऑडियो आती है जिसमें वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, तो 2 बातें हैं। एक आर्गूमेंट वो है जो तरीके इंसाफ है कि जी प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत है, फिर कि उसकी सिक्योर लाइन भी सिक्योर्ड नहीं है। दूसरा ये कि क्या आप उस ऑडियो की फॉरेंसिक नहीं करवाना चाहेंगे ये साबित करने के लिए कि देखिए प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैसे बता रहे हैं कि वो इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा कर रखते थे। मुनीब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि कानून से मेरा ताल्लुक है और कानून में एक जो प्रिजम्पशन है उसका एक हद तक आप प्रिजम्पटिव बात कर सकते हैं। अभी कुछ निकला नहीं है, अभी कुछ आया नहीं है, उस पे हम एक पूरा सर अब आप सियासतदान भी है ना। नहीं मैं ये करता हूँ ना, मैं जिस कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ जी, उस पे तो मैं कोई सरकारी मौकफ नहीं दूंगा क्योंकि अभी तक कोई चीज फील्ड में नहीं है। इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, इट्स प्रिजम्पटिव। होती नहीं है प्रिजम्पटिव बातें, ये बातें होती हैं तो निकलती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये ख्वाब तो नहीं था किसी को आ जाना कि इन दोनों ने खड़े होकर ऐसी बातें की हैं। और वो जो जिस तरह का इंसार अब्बासी साहब के लहजे से, और वो एक मुस्तनद बात ही करते होंगे, उन्होंने हमेशा इस तरह की चीजें ढूंढी हैं और निकाली हैं। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक रही बात कि अगर ये फील्ड में आ जाती है, अब फिर मैं अपनी जाती बात करूंगा तो मेरे ख्याल सबसे अच्छा फैसला देते हैं ऐसे मामलात में।
लोगों के दिल को अगर ये बात सही लगी कि ये दुरुस्त है तो वो खुद ही हिसाब ले लेंगे। उस सूरत में किसी किस्म की फोरेंसिक रिपोर्ट की या लेबोरेटरी के ठप्पे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड एक हर कोई इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहा था, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की कि कोई रेफरेंस है वो तोशा खाना के मामले के ऊपर ऑलरेडी जा रहा है, स्पीकर के पास जा रहा है और स्पीकर ने फैसला करना है, जो भी उसकी कानूनी उसकी मामलात हैं। ज़रा आसान ज़बान में लोगों को बताइए कि हो क्या रहा है, हुकूमत क्या कर रही है तोशा खाना के हवाले से, इमरान खान साहब के जो घड़ियों वाला सारा मामला है, और कौन सा रेफरेंस किसके पास जा रहा है और उसका आउटकम क्या होता है? देखिए मुनीब, एक तो जो नैरेटिव था ना इनका, वो उन्होंने पूरे मुल्क को चोर बनाया हुआ था और खुद फरिश्ता और बिल्कुल साफ सुथरे। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये जो कहते थे चीज़ें ऐसी होती और लोगों की जो उम्मीदें थी बंधी हुई वो इनसे ना टूटती, लेकिन लोगों ने देखा और इसी दौर में देख लिया कि जो जो स्कैंडल्स निकले और फिर ये जो खवातीन वाले लेने देने के मामलात हैं और फिर वो जो लंदन वाले 54 अरब रुपए की ट्रांसफर और वो किस तरह से एक थर्ड पार्टी के अकाउंट में एडजस्ट हो गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब के उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं, कैबिनेट को अंधेरे में रख के बंद लिफाफे में वो फैसला बता दिया गया कि नहीं ये कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं। अब आए तोशा खाना की तरफ, तो तोशा खाना इज एन ओपन एंड शट केस। प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रैक्टिस ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो तहाइफ महंगे महंगे मिलते थे वो वैसे तो मिसालें देते रियासत मदीना की, और मिसालें देते थे नैब लॉ चैलेंज करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की के एक प्याले के ऊपर भी उन्होंने हिसाब मांगा था कि आप दोगे कि आपके पास ये प्याला कहाँ से आया। तो ये तो करोड़ों रुपए की घड़ियां हैं और कीमती तहाइफ हैं। तोहफा उठाते थे, जाके ओपन मार्केट में फरोख्त कर दिया, फरोख्त करने के बाद जो पैसे मिले उनमें से तोशा खाने का हिस्सा वहां पे जमा करा दिया, बाकी पास रख लिए, सिंपल फॉर दैट। और ये कोई प्रोसीजर नहीं है, और हर तोहफा खरीदना जो है वो भी जाहिर है आपका राइट नहीं है। मोर ओवर जो अभी रेफरेंस फाइल हुआ है, मेरे ख्याल में जितना मुझे याद पड़ता है, किसी ने डिस्कस किया था मेरे साथ, तो ना सिर्फ ये किया बल्कि इमरान खान साहब ने ये भी जहमत गवारा नहीं की कि ये उनके फंड्स जो आ रहे हैं ये उनके अकाउंट में जाते हैं पैसे, यानी कि वो इन रकूम के मालिक बन जाते हैं इस हवाले से जी। कि आपने एक घड़ी 4 करोड़ की बेची तो 4 करोड़ की आमदन हुई आपको, उसमें से आपने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया यानी तोशा खाने में जमा करा दिया, बाकी 3 करोड़ के टैक्स तो देना है ना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। एफडी नहीं डिक्लेयर किया ना, एक आना डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बेगम साहिबा के असासे डिक्लेयर नहीं किए हुए, उनके कंपनीज की डायरेक्टरशिप्स नहीं की हुई। यहाँ पे तो लोग सादिक भी ना रहे और अमीन भी ना रहे और खाइन बन गए, जिन्होंने बेटे की कंपनी में तनख्वाह आई हुई थी उसे ड्रॉ नहीं किया। और यहाँ पे ये करोड़ों की अमाउंट्स हैं जिन पे एक टेडी एक पैसा जो है वो नहीं दिया गया। टैक्स की बात में ना ये अमाउंट्स डिक्लेयर की गई। वो रेफरेंस के अंदर क्या है सर? बेसिकली मेरा सवाल है कि रेफरेंस के अंदर व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली? देखें, वो ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है ना, जिसकी गुंजाइश मौजूद है, और मिस डेक्लेरेशन है बिफोर। आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, इनकी टैक्स रिटर्न्स के अलावा इलेक्शन कमीशन को ईसीपी को रिटर्न्स जाती हैं, जिनके साथ ये एफिडेविट होता है कि मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक, हल्फिया में कहता हूं कि ये तमाम जो इसके अंदराजात और मंदरजात हैं वो दुरुस्त और सही हैं। ठीक है। तो वो फॉल्स रिटर्न्स दाखिल करते रहे हैं इमरान खान साहब ईसीपी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बजरिया स्पीकर के ऑफिस के, और उसमें एक कानून मौजूद है, मैकेनिज्म मौजूद है, आपको नाअहली का सामना करना पड़ता है, वो उन्होंने एक अपनी लीगल रेमेडी दी है। ठीक है। और ये रेफरेंस, क्योंकि ये सवाल उठेगा, रेफरेंस बाकायदा तौर पे फाइल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया सर? नहीं, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होता तो नेचुरली फिर वो वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टीज की मूव है। अच्छा सर, और आप कहते हैं कि अगर ये इसका जो प्रोसीजर है वो अल्टीमेटली ये स्पीकर ऑफिस से होकर फिर इलेक्शन कमीशन पे जाता है, विच, और अगर मेरिट पर फैसला हो, जो भी उसके फैक्ट्स हैं, तो उससे नाअहली हो सकती है किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की? बिल्कुल नाअहली हो सकती है, और ये तो ओपन एंड शट केस, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बड़ा सीधा सीधा केस है कि आपने सरकारी हवाले से आपको जो एक सहूलत मुयस्सर थी,
आपने सरकार के खजाने को मजबूत रखने की बजाय वो अपने लिए इस्तेमाल करना फायक समझा। और फिर कोई बात नहीं है, अगर रूल्स आपको अलाउ करते हैं तो मैं तो इस मसले में बहुत लिबरल होकर सोचता हूँ। ठीक है, आपने ये कर लिया, लेकिन फिर कम से कम जो हुकूमत पाकिस्तान के मुरव्वजा टैक्सेस हैं वो तो अदा करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आज हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर कानून। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।